हाय गाइस, मैं दिननाथ ठाकुर आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिननाथ ठाकुर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष दो महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जो विशेष रूप से भूमध्य रेखीय प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। इस वीडियो के पहले मैंने आप लोगों को पिग्मी जनजाति के बारे में बताया, तो चलिए आप अंतिम तक हमारे वीडियो में बने रहें और शुरू करते हैं सेमांग और सकाई के बारे में। सेमांग जनजाति जो भूमध्य रेखीय प्रदेश में स्थित मलाया और दक्षिणी थाईलैंड के पर्वतीय भागों में निवास करती है। मलाया और थाईलैंड के घनघोर जंगलों में इनका निवास स्थान है। विशेष रूप से जब इसे हम मानचित्र के माध्यम से देखते हैं तो हमें ये प्रतीत होता है कि थाईलैंड के दक्षिणी हिस्सों में और मलाया प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में हमारा सेमांग जाति का निवास स्थान है। यानी कि हम कहेंगे कि हमारा संपूर्ण ये थाईलैंड का हिस्सा है। इस थाईलैंड के हिस्से में हमारा दक्षिणी हिस्सा, विशेषकर हम एकदम दक्षिण की ओर आते हैं, जो भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंतर्गत समाहित है, जिसमें हमारा सेमांग जनजाति निवास करती है। ठीक इसके दक्षिण में हमारा मलाया प्रदेश है और इसके उत्तरी हिस्से और थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में हम कहेंगे कि सेमांग जनजाति का निवास स्थान है। और जब हम सकाई का वर्णन करेंगे तो सकाई में भी हम लोग विशेष तौर पर मलाया प्रदेश का ही वर्णन करते हैं। इस प्रदेश के अंतर्गत यदि हम देखें तो अधिक वर्षा और ऊंचे तापमान की अधिकता रहती है, जिसमें हम लोग कहेंगे कि भूमध्य रेखीय वन की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर दक्षिणी थाईलैंड के अधिकांश हिस्सों में हमारा मानसूनी प्रकार के वन पाए जाते हैं, अर्थात जो मानसूनी जलवायु पर आधारित वन पाए जाते हैं। ये जंगली प्रदेश ही सेमांगों का निवास स्थान है और यहाँ का जो वर्ष भर का तापमान है ये 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक पाए जाते हैं। साथ ही साथ इस प्रदेश में 200 सेंटीमीटर से अधिक हमारा वर्षा के लक्षण भी। सेमांग जनजाति की शारीरिक लक्षण की यदि हम चर्चा करें तो ये जनजाति निग्रिटो प्रजाति से संबंधित मानी जाती है। ये छोटे कद के होते हैं, नाटे या फिर कहें बोने कद के होते हैं। पुरुषों और स्त्रियों की जो औसत लंबाई होती है, जिसमें से पुरुष हमारा 150 सेंटीमीटर और स्त्रियां 145 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक अर्थात लंबाई पाई जाती है। इनकी त्वचा का रंग गहरा भूरा और बाल काफ़ी छल्लेदार होती हैं और इनकी नाक चौड़ी, चपटी और होठ मोटे होते हैं तथा चेहरा जो है आगे की ओर निकला हुआ। निवास स्थान की यदि बात करें तो ये अस्थायी निवासी नहीं होती, अर्थात हम कहें कि पिग्मी जनजाति जैसे ये अस्थायी निवासी नहीं होती हैं। इनके गृह जो होते हैं अस्थायी नहीं होते हैं, ये विचरणशील होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान निरंतर घूमते फिरते हुए रहते हैं। ये लोग लकड़ी, घास पत्तों से झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं और जंगल के बीच में अपेक्षाकृत ऊंची भूमि पर वृक्षों को साफ करके सेमांग लोग अस्थायी बस्तियां बना लेते हैं, जिसमें कुछ दिनों अर्थात कहें कुछ महीनों तक वो निवास करते हैं। ऐसी एक बस्ती में 5 से 6 से लेकर लगभग 10 से 15 झोपड़ियां तक झुंड पाई जाती हैं और प्रत्येक परिवार को झोपड़ियां बनाने का कार्य स्त्रियों को दिया जाता है। और विशेष रूप से झोपड़ियां प्रायः बांस और लकड़ी के खंभों और खजूर के पत्तों से मढ़कर तैयार की जाती है। भोजन में सेमांग जनजाति शाकाहारी होते हैं। ये इनकी जो मुख्य और पसंदीदा भोजन है, जिसमें हम जानते हैं जंगली रतालू, इसको आप लोग पॉइंट आउट कर लें। जंगली रतालू जो है सेमांग जनजाति की प्रमुख शाकाहारी भोजन है। साथ ही वर्ष के अधिकांशतः महीने में यहाँ पर दिखाई देते हैं कुछ दुरियन फल। दुरियन फल एक प्रकार के फल हैं जिसको ये काफ़ी मात्रा में जंगलों से प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ वन से भोजन एकत्रित करने के लिए मुख्य कार्य स्त्रियां ही करती हैं। साथ ही ये लोग भोजन को बचाकर नहीं रखते, क्योंकि उष्ण आर्द्र का जलवायु प्रदेश होने के कारण सड़ जाने की संभावना अधिक होती है।
इसके अलावे यदि हम बात करें तो जंगलों में दुरियन के वृक्ष काफ़ी मात्रा में मिलती हैं और ये सेमांग जनजाति जो है कृषि और पशुपालन नहीं करते। ध्यान दीजिए, पिग्मी हमारे आखिर थे, कृषि और पशुपालन करते थे, जबकि सेमांग कृषि और पशुपालन नहीं करते हैं। ये प्रकृति से प्रदत्त जंगली पदार्थों को ग्रहण करते हैं, घुमक्कड़ तथा शिकारी होते हैं। शिकार के लिए ये धनुष का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लें कि शिकार के लिए सेमांग जनजाति धनुष को प्रयोग करते हैं, धनुष बाण का। इनमें 20 से 25 व्यक्तियों का झुंड होता है जो काफ़ी लंबे समय तक जंगलों में निवास करते हैं। उपकरण की यदि हम चर्चा करें तो उपकरण में हम लोग देखेंगे कि बांस से बनी कच्चे बांस की नली का ये प्रयोग करते हैं। और तो और ये लोग नदियों को पार करने के लिए, जल को पार करने के लिए बांस से बेड़े का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ यदि हम देखें तो इसमें हमें स्पष्ट रूप से सामाजिक संगठन की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां या फिर कहें छाप भी दिखाई देते हैं। लेकिन शिकार के उपकरणों में ये लोग लकड़ी के लाठी, डंडे, नकुली, बर्छिया का भी प्रयोग करते हैं। सामाजिक संगठन में यदि हम देखें तो छोटे छोटे दलों और समूहों में ये विभाजित रहते हैं। एक दल में एक निश्चित निर्धारित क्षेत्र होता है जिसका क्षेत्रफल 15 से 20 किलोमीटर होता है। सेमांग का प्रत्येक दल स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करता है और ये दल प्रवास और निवास स्थल के आसपास क्षेत्र का चयन करता है जिसमें वृद्ध व्यक्ति की राय सर्वप्रमुख मानी जाती है। विवाह की यदि हम बात करें तो विवाह के पूर्व सेमांग युवक और युवतियां युवावस्था प्राप्त होने के पूर्व जो है बारी बारी से अपने प्रिय भोज्य पदार्थ को निषेध करके व्रत धारण करते हैं या फिर हम कहें भोजन निषेध धारण ये करते हैं। ये इनकी विवाह प्रणाली में शामिल है। भोजन निषेध होता है इनका और अपशिष्ट भोज्य पदार्थ जैसे कि आयु वर्ग वृद्धि, बच्चों और निर्बलों की सुगमता से मिल जाती हैं और भोज्य पदार्थों की कमी नहीं हो पाती है क्योंकि जंगली क्षेत्रों में रहते हैं जिसमें रतालू, जंगली रतालू जिसे हम यम कहते हैं और दुरियन का काफ़ी मात्रा में मौजूद है। अब हमारी दूसरी जनजाति जो आज की है सकाई, जो भूमध्य रेखीय जनजाति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सकाई के बारे में भी हम लोग देखते हैं जिसमें इसे हम निवास स्थान में सनोई या फिर सनई के नाम से भी जानते हैं। ये मलाया के वनों में निवास करते हैं जो, ध्यान दीजिए, जो हमारा थाईलैंड के दक्षिणी हिस्सों में यानी कि थाईलैंड के जो हमारा सेमांग का हिस्सा है इसके दक्षिणी हिस्सों में यानी कि मलाया ये हिस्सा है तो इस हिस्सों में निवास करती है सकाई। साथ ही साथ यदि हम देखें तो ये क्षेत्र विशेषकर सेमांग का दक्षिणी क्षेत्र है जिसे आप देख सकते हैं इस मानचित्र के माध्यम से कि हमारा ये जो हिस्सा है ये दक्षिणी हिस्सा हमारा मलाया का है और ये हिस्सा जो था दक्षिणी थाईलैंड जिसमें सेमांग रहते हैं। एक्चुअली संपूर्ण क्षेत्र लगभग मलाया का ही माना जाता है लेकिन मलाया के उत्तरी हिस्सों में हमारा सेमांग है जबकि दक्षिणी हिस्सों में सकाई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं शारीरिक लक्षण को। तो शारीरिक लक्षण में सकाई ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित माने जाते हैं और इनके लोगों के शरीर का रंग जो है काफ़ी भिन्न भिन्न है। अस्पष्ट रंग इसमें शरीर का नहीं दिखाई देता है। साथ ही इनके सिर लंबे, नाक मध्यम और चौड़े होते हैं। व्यवसाय में ये पूर्णतः जंगली उत्पादों पर निर्भर रहते हैं और यह शिकार के लिए ब्लो पाइप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि सेमांग धनुष तीर का, धनुष बाण का और ये ब्लो पाइप का, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके लिए बांस की 3 से 4 फीट लंबी नली का भी प्रयोग करते हैं। भोजन में कहें तो ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं और तो और इसमें जंगल से एकत्रित किए गए कंदमूल, फल, फूल आदि का भोजन करते हैं, किंतु ये लोग थोड़ी मात्रा में मछली और आखेट से प्राप्त मांस का भी भोजन करते हैं। जबकि हमारा जो था सेमांग का, तो सेमांग पूर्णतः शाकाहारी थे। गृह की बात करें तो ये लोग झोपड़ियों में रहते हैं। झोपड़ियों की बनावट आयताकार होती है जिनकी लंबाई 2 से 6 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, और साथ ही साथ हम कहें तो विशेष तौर पर यहाँ पे ध्यान देना है कि सेमांग सकाई का हमारा जो घर है ये आयताकार होती है और सेमांग की जो हमने बात की कि इनकी घर की जो आकार है तो खजूर पत्ते को मोड़ कर इसमें तैयार किया जाता है छोटी छोटी झोपड़ियाँ।
तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो था। यदि वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो आप हमारे चैनल में निरंतर बने रहें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक इस वीडियो का लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।